यशाया 59 अध्याय उसका 1 वचन लिखा है। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह बहरा हो गया कि सुन ना सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। तो प्रभु का वचन यहाँ पर क्या बताता? कई बार हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, कई विषय पर प्रार्थना करते हैं हम लोग, लेकिन वो प्रार्थना हमारी बहुत बार नहीं सुनी जाती। धीरे धीरे करके हमारे जीवन में प्रभु का वचन काम करना बंद कर देता है। परमेश्वर का वचन जैसे हमें संतुष्टि, जैसे परमेश्वर का वचन हमें आशा, और परमेश्वर का वचन जैसे हमारे जीवन में एक तसल्ली देना चाहिए, वो नहीं देता। उसका एक कारण होता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। ये वचन प्रभु का जो है, आसमान और ज़मीन अपनी जगह छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। बिना पूरे हुए इस वचन में कोई भी बात नहीं हटेगी, कम ज़्यादा नहीं होगी, ये तो पक्का है। पर क्यों एक व्यक्ति के जीवन में लिखा हुआ वचन, यदि लिखा है मैं तुम्हें चंगा करूँगा, तो क्या कारण है वो व्यक्ति चंगाई नहीं पा रहा? या लिखा है मैं तुम्हें शांति दूंगा, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। तो इधर जैसे संसार देता वैसे नहीं, तो प्रभु की जो शांति होती, वो समझ से परे शांति जो होती है, वो काम करती है। हालेलुया। तो प्रभु अपने इस वचन से हमें बता रहे हैं कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने, अधर्म मतलब झूठे गलत कामों ने, जो वचन मना करता है वचन, वही काम करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते, एक तरफ प्रार्थना करते हैं और दूसरे तरफ वो काम करते हैं अपने परिवार में, ठीक है, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहू के साथ, सास के साथ, पड़ोसी के साथ, ठीक है, अपने विश्वासी के साथ, अपने पादरी के साथ, अपने रिश्तेदारी में ऐसे काम, घिनौने काम करते हैं जो कि वचन मना करता है। समझाने के लिए, वचन जो हम अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार हम दूसरे के लिए करना चाहिए, ठीक है। यदि आप एक सास हैं, आप अपनी बेटी के लिए क्या चाहते हैं? यदि आप एक सास हैं, अपनी बेटी के लिए यही चाहेंगे कि मेरा दामाद मेरी बेटी से प्रेम करे। बहुत सी सासों की बात आती है, तो क्या होता है कि बहुएं बताती हैं कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, और अपनी लड़की के लिए क्या करती हैं, हे प्रभु मेरी लड़की पर दया करो। भाई, जैसा बोएंगे वैसे ही काटना पड़ेगा, पहली बात तो। दूसरी बात, जब गलत काम करेंगे, अपनी बेटी के लिए अच्छा चाहते हैं और अपनी बहू को कैसा व्यवहार करते हैं, तो कभी भी परमेश्वर की आशीष नहीं आएगी, कभी भी परमेश्वर की आशीष नहीं ठहरेगी। या परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो प्रार्थना छत तक जाएगी, छत के ऊपर नहीं जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से अलग कर दिया है, ठीक है। आज हम जो वचन मना करता है, जो परमेश्वर का आत्मा मना करता है, वो काम करने के कारण आज हम परमेश्वर यहोवा से अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है,
लिखा तुम्हारे पापों के कारण। बहुत से लोग प्रभु में हैं लेकिन पाप करते हैं। प्रभु में होने के बाद भी व्यभिचार कर रहे हैं, प्रभु में होने के बाद भी माँ बाप का अनादर कर रहे हैं, प्रभु को प्रार्थना करने के बाद भी जैसे जीवन जीना चाहिए वचन के आधार पर नहीं जी रहे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं और इस कारण क्या है, परमेश्वर का ये वचन, परमेश्वर ने वचन में लिख कर दिया, उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया कि वह नहीं सुनता। तुम्हारे हाथ हत्या से, हत्या का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हत्या वो बात है, बहुत से लोग आज भी लड़का पाने के लिए लड़की का टेस्ट कराते हैं कि लड़की तो नहीं गर्भ में है। बहुत से लोग बच्चे पेट में बच्चा आ जाता है, ध्यान नहीं रखते हैं जैसे ध्यान देना चाहिए, प्रिकॉशन का ध्यान नहीं देते हैं तो दवाई खाते हैं। वो परमेश्वर के वचन से नहीं सही है। बहुत से लोग और भी हत्या करते हैं, किसी को करा दिया, किसी के लिए हत्या तो वो भी है, किसी को अगर किसी को मूर्ख बोलते हैं, है ना, वो भी एक हत्या में आ जाता है। पुराना नियम में हत्या था, नया नियम में अगर किसी पर हम क्रोध करते हैं वो भी एक हत्या में आ जाता है। क्रोध अलग है, ठीक है। क्रोध वो होता है जो एक बदले के भाव से होता है। तो डांटना अलग है, कोई गलत काम कर रहा डांट रहे हैं वो अलग बात है। तो वापस लौटेंगे, परमेश्वर कहता झूठ बोलते हैं। और बहुत से लोग आज प्रभु में रहकर भी क्या है, एक तरफ प्रभु प्रभु करते हैं और दूसरी तरफ झूठ भी बोलते हैं, ठीक है। अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हैं, इन्हीं अंगुलियों से क्या करते हैं, गलत सलत चीज़ें काम करते हैं, ठीक है। अधर्म, गलत गंदा काम, यदि वो सोचना है, उस समय खुद आत्मा आपको बताएगा कि इन अंगुलियों से कौन सा गंदा काम, ठीक है। मोबाइल में भी इन्हीं अंगुलियों से गंदा काम, कोई गंदी चीज़ देख रहे हैं इन्हीं अंगुलियों से चलाकर, नहीं, या कोई काम कर रहे हैं गंदा, नहीं। तो ये बहुत सी बातें हैं जो कि परमेश्वर क्या करता है हमसे, हमारे अब प्रार्थना को नहीं सुनता है। झूठ बोलते हैं, जो तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कुटिल बातें, कुटिल क्या होती हैं, चतुराई से भरी, चालाकी से, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को क्या करना, इस्तेमाल करना, राजनीतिक टाइप में, है ना, अपने फ़ायदे के लिए, ऐसी बहुत सी बातें। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्यों आज प्रार्थना नहीं, उन्हें महसूस होता मेरी प्रार्थना की नहीं सुनता प्रभु। कारण क्या है, यही है कि जैसे ध्यान देना चाहिए, जैसे प्रभु अभी भी उसका हाथ छोटा नहीं हो गया, आज अभी उद्धार ना कर सके, आपकी प्रार्थना ना सुन सके, आपकी परेशानी ना दूर कर सके, कर सकता है। तो क्यों नहीं करता, क्योंकि अब वो परमेश्वर सुनता नहीं, कारण वो मुँह फेर लिया है। कर्म ऐसे नाम खराब करते हैं प्रभु का, एक तरफ प्रभु प्रभु करते हैं, दूसरी तरफ प्रभु का नाम खराब करते हैं। ऐसे बिल्कुल गलत है, ये वचन के आधार पर नहीं है। अगर प्रभु प्रभु करते हैं तो प्रभु की बात भी मानना है। प्रभु की बात नहीं मानते हो तो धीरे धीरे प्रभु अपना मुँह तुम्हारी ओर से घुमा ले। प्रार्थना करते रहो, वो प्रार्थना प्रभु तक नहीं जाएगी, वो छत में रहेगी लेकिन आप प्रभु तक नहीं जाएगी। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। अपने लोगों में वचन जरूर शेयर करना और दूसरों को पहुंचाना। मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में। जय मसीह की। प्रभु इस वचन पर आशीष दे।